नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूं। आज की वीडियो है हिंदी पेडागॉजी। तो आइए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आई हूं आज मैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए आज के सेशन को शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता होती है या सहायक होती है। तो देखिए पूछा है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुवाद विधि, ऑप्शन बी है द्विभाषी विधि, ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष विधि और ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। भाषा सीखने की जो मातृभाषा में मध्यस्थ बनाए रखता है, दूसरी भाषा हमें सीखने में सहायक होती है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए पूछा है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, ऑप्शन बी है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, और ऑप्शन सी है खेल में आनंद आता है, और ऑप्शन डी हो जाएगा खेल में शारीरिक विकास होता है। तो देखिए भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य ... नहीं है। देखिए पूछा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली स्थान नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भाषा का विस्तार करना, ऑप्शन बी है सृजनात्मकता का विकास करना, ऑप्शन सी है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन डी है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे चौथा प्रश्न दिया है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो जो। तो देखिए पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो जो। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सरल भाषा वाले हों, ऑप्शन बी है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ऑप्शन सी है केवल पाठ से ही संबंधित हो, और ऑप्शन डी है पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो देखिए पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां होना चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए ... सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए पूछा है भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए खाली स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है किसी विषय पर चर्चा करना, ऑप्शन बी है बच्चों की बातों को धैर्य से सुनना, ऑप्शन सी है प्रश्नों के उत्तर पूछना, और ऑप्शन डी है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो देखिए दिया है इसमें भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा।
चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। आगे 6वां प्रश्न दिया है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान। तो देखिए भाषा को सीखने में मातृभाषा का क्या व्याख्यान है। ऑप्शन ए है आंशिक रूप से होता है, ऑप्शन बी है पूर्ण रूप से होता है, ऑप्शन सी है नहीं होता है और ऑप्शन डी है होता है। तो देखिए भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याख्यान होता है वो आंशिक रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, आंशिक रूप से होता है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए 7वां प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए भाषाई कौशलों के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। आइए ऑप्शन ए है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ऑप्शन बी है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और ऑप्शन सी है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं और ऑप्शन डी है भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। देखिए भाषाई कौशल के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। जो भाषा कौशल होते हैं उन्हें एक साथ सीखा जाता है, न कि क्रम से। तो ऑप्शन ए सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए 8वां प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए भाषा सीखने में जो होने वाली त्रुटियां होती हैं उसी के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी है त्रुटियां अस्थायी होती हैं। ऑप्शन सी है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं और ऑप्शन नंबर डी है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो देखिए इसमें पूछा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है कि सत्य नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां जो है अस्थायी होती हैं, ये आपका सत्य नहीं है, जबकि त्रुटियां जो है अस्थायी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए 9वां प्रश्न पूछा है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो देखिए प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन पूछा है कि सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे जो है सर्वोपरि मानते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, ऑप्शन बी है लिखित प्रश्न पत्र, ऑप्शन सी है पाठ से देखकर सुलेख लिखना और ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आतंकवाद पर आधारित निबंध, ऑप्शन बी है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक और ऑप्शन डी है औपचारिक पत्र। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने की सामग्री है। तो आप जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 11वां प्रश्न है,
पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। देखिए 11वां प्रश्न में पूछा है पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। ऑप्शन बी है बसों द्वारा आनंद की शक्ति। ऑप्शन सी है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। और ऑप्शन डी है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 12वां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो घर की भाषा है को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है। देखिए बोला है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सरल होती है। ऑप्शन बी है बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। ऑप्शन सी है बच्चे की भाषाई पूंजी है। और ऑप्शन डी है मानक स्वरूप लिए होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घर की भाषा जो है बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में। देखिए भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो आइए देखते हैं कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है सीखने को विस्तार देना। ऑप्शन बी है अभिभावकों का प्रसन्न करना, अभिभावकों को प्रसन्न करना। ऑप्शन सी है बच्चे को कार्य में व्यस्त रखना। ऑप्शन डी है कापियाँ भरवाना। तो देखिए भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का जो उद्देश्य होता है वो है ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, सीखने को विस्तार देना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आइए भाषा अर्जन के संबंध में देखते हैं। ऑप्शन ए है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ऑप्शन सी है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। और ऑप्शन डी है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो देखिए पूछा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा भाषा अर्जन के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए हम लोग 15वां प्रश्न पे आ गए हैं। तो देखिए भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पूछा है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, देखना है हमें। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ऑप्शन बी है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ऑप्शन सी है भाषा विकास जो है व्यक्ति सापेक्ष है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। ऑप्शन डी है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाषा विकास जो है व्यक्ति निरपेक्ष है, ये आपका असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे। तो देखिए कहानी कविता गीतों के और नाटकों के माध्यम से बच्चे जो है, तो ऑप्शन ए है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं।
ऑप्शन बी है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। ऑप्शन सी है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। और ऑप्शन डी है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। देखिए ऑप्शन जो है केवल दिया है, देखिए तीनों में केवल दिया है, तो केवल आपका निगेटिव वर्ड होता है। हमने एक पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड की वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 17वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन सी है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और ऑप्शन डी है अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है लिखना। तो लिखना क्या होता है, आइए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है एक बेहद जटिल प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। ऑप्शन सी है एक तरह की बातचीत है। और ऑप्शन डी है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो देखिए लिखना क्या होता है, तो एक तरह की क्या होता है, बातचीत होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, एक तरह की बातचीत है लिखना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे देखिए 19वां प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चे, देखिए पूछा है कक्षा 1 के बच्चे डैश डैश एवं डैश डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो देखिए कक्षा 1 के जो बच्चे हैं वो जो है प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि क्या लेकर के वो आते हैं। ऑप्शन ए है घर परिवार पड़ोसी। ऑप्शन बी है, सॉरी देखिए बी और सी उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं है, घर परिवार दोस्तों। ऑप्शन बी है सी है घर परिवार परिवेश। ऑप्शन डी है घर परिवार टीवी। तो देखिए कक्षा 1 के बच्चे जो है घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर के विद्यालय आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, घर परिवार और परिवेश। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी है, वो सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे 20वां प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ। देखिए इसमें दिया है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो। देखिए पढ़ने मिस्टेक हो गया है, पढ़ने का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से और किसी के लिए हो। तो ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है अर्थ उद्देश्य। ऑप्शन बी है अक्षर ज्ञान मनोरंजन। ऑप्शन सी है शब्द पहचान मूल्यांकन। और ऑप्शन डी है अक्षर ज्ञान और मनोरंजन। तो देखिए कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का जो प्रारंभ होता है वो अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, अर्थ और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्थ और उद्देश्य। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए फिर पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। ऑप्शन बी है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनना। ऑप्शन सी है बच्चों की घर की भाषा और
स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और ऑप्शन सी है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। देखिए तो इसका देखिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि सुनी गई बातों को ज्यों क्या त्यों दोहराना, ये निगेटिव है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है भाषा कौशलों के संबंध में, देखिए भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और ऑप्शन डी है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो देखिए पूछा है कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। देखिए भाषा के जो 4 कौशल हैं वो अंतः संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखिए बी, सी और डी ये तीनों में क्या पूछा है, इसमें कहा है कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। नहीं भाई, स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। डी में देखिए दिया है कि भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। नहीं, एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। और बी में दिया है कि भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। नहीं, नए सिरे से सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब सत्य नहीं है। ऑप्शन ए ही सही है इसका, भाषा कौशल के संबंध में ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब आगे हम लोग देखिए 23वां प्रश्न पे पहुंच गए हैं। तो देखिए भाषा और डॉट डॉट खाली स्थान का फिर डॉट डॉट एक उत्तम साधन है। तो आइए देखते हैं कि भाषा जो है किसका किसका एक उत्तम साधन होता है। ऑप्शन ए है सुनने, बोलने, सोचने। ऑप्शन बी है पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। ऑप्शन सी है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। ऑप्शन डी है पढ़ने, लिखने, समझने। तो देखिए भाषा और, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए आगे अगला प्रश्न है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली स्थान पर बल देता है। तो देखिए भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी सिद्धांत दृष्टिकोण होता है वो किस पर बल देता है। तो ऑप्शन ए है अनुकरण, ऑप्शन बी है रचनात्मकता, ऑप्शन सी है भाषा प्रयोग और ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति। तो देखिए भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है अनुकरण पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अनुकरण। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए 25वां प्रश्न है नादीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। देखिए नादीरा पढ़ते समय जो है अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। नादीरा को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। जो नादीरा को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उसकी समस्या जो है किससे संबंधित है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पठन अरुचि, ऑप्शन बी है बुद्धि लब्धि, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी है डिस्ग्राफिया। तो देखिए नादीरा को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उसे डिसलेक्सिया की से समस्या है, डिसलेक्सिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। पढ़ने में हमें कठिनाई होती है तो डिसलेक्सिया होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। देखिए वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है।
तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कविता दोहराने, ऑप्शन बी है कहानी सुनने, ऑप्शन सी है कार्यपत्र को, और ऑप्शन डी है परस्पर अंतःक्रिया। तो देखिए लेव वाइटगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया। परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। देखिए हमारी कक्षाओं में बच्चे जो है भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं अंतः। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। देखिए ऑप्शन ए है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन बी है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी दिया है भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। और ऑप्शन डी दिया है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो देखिए हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बच्चे जो है भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वही उनकी क्या होती है? मातृभाषा होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, उनको सम्मान देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो देखिए इनमें से प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या होता है? ऑप्शन ए है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। ऑप्शन बी है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन सी है बच्चों से पत्र लिखवाना। और ऑप्शन डी है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका होता है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए बच्चों को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा प्रश्न जो है बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन बी है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। ऑप्शन सी है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और ऑप्शन डी है आजकल आम का दाम कितना है। तो देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। देखिए पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है छोटी रचनाएं। ऑप्शन बी है रोचक विषय वस्तु। ऑप्शन सी है रंगीन चित्र। और ऑप्शन डी है सरल जानकारी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोचक विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, रोचक विषय वस्तु हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन के 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको पर डे मिलती रहे। अगर आपको हमारे क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हर वीडियो का PDF मिलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।